अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाए थे। तो ये उसका आलू का पेस्ट है। ये मैंने आलू में हरा धनिया, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चें डाली थी। अच्छा, इसमें कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन हम लोग प्याज इतने शौक़ से इसमें नहीं खाते, तो मैं नहीं डालती। ये मैंने ब्रेड पकोड़े का बेसन अलग से बीट कर लिया था। तो इसमें मैंने हरा धनिया और साबुत धनिया कूट के डाला था। इसमें भी मैंने ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें और नमक डाला था। बाकी ये है कि ये मैंने उसमें गरम तेल कर लिया था और मैंने ये ब्रेड को बीच में से कट करके इसके अंदर वो पेस्ट डाल के मैंने इसको कवर कर दिया था। अब ये जो है, ये मैं ब्रेड बेसन में कोट करके इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये है कि जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। ये बहुत यम्मी बनता है। बाकी ये कि मैंने ये इसको कोटिंग करके इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये ख़ास तौर पर मैंने अम्मी के लिए बनाया था, क्योंकि इफ्तारी में हम लोग तो सैंडविच वगैरह खा लेते हैं, लेकिन अम्मी बेचारी कुछ भी नहीं खाती, ना वो चिकन खाती हैं ना वो चीज़ खाती हैं। तो ये मैंने स्पेशली अम्मी के लिए बनाए थे और अम्मी को अच्छे भी लगे थे। बाकी ये कि ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैंने कटलेट्स बना के रखे थे यहाँ पे। कटलेट्स मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे। मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ कटलेट्स शौक़ से खाते हैं। तो ये हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो गए थे और ये देखें इनका कलर कितना ही प्यारा आएगा। ये इनका कलर बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा आता है और ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से बनता है। बाकी ये है कि ये यहाँ पे ये वाला ब्रेड पकोड़ा जो है वो फ्राई हो चुका था तकरीबन। और बाकी ये कि मैंने इसके साथ रोल समोसे भी फ्राई कर लिए थे। वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि पहले मैं उनकी वीडियो डाल चुकी थी। तो बाकी आप लोग बताएं, आप लोग इफ्तारी में और क्या क्या बनाते हैं। मुझे तो रोज़ रोज़ समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई करूं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर रोज़ मैं नई रेसिपी कोई बनाऊं इफ्तारी में, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाई भी नहीं जाती। ये देखें, ये हमारे यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा जो है ये रेडी हो गए थे। तो मैंने इनको बीच में से कट कर लिया था। ये बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। एक अलग फ्लेवर आ रहा था इनका। बाकी ये कि अगर इसमें ये आलू के पेस्ट में आप लोग कुछ अपनी एडिटिंग करना चाह रहे होते हैं तो आप लोग कर लिया करें। तो ये हम रोज़ा वगैरह खोल के जब फ्री हो गए थे तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम मार्केट हो आए और बच्चों के कुछ कपड़े ले आए। तो ये मैंने 3 अपनी शर्टें निकाली थी। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या पहनूं, तो ये मैंने ग्रीन वाली फिर उसके बाद पहन ली थी। ये है कि ये कलर थोड़ा गर्मियों के हिसाब से अच्छा लगता है, तो मैंने ग्रीन शर्ट अपनी निकाल ली थी। बाकी मैंने मुस्तफ़ा के लिए मैंने ये ग्रीन वाली शर्ट निकाल ली थी। ये पहना लूँगी, मम्मा से मैचिंग हो जाएगी मुस्तफ़ा बेबी की। मुस्तफ़ा आइए, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा क्या कर रहे हो आप? क्या खा रहे हो? क्या खा रहा है मेरा बेबी? मेरा बेबी क्या खा रहा है? प्रिंगल्स खा रहे हो? उस्मान, मेरा बेबी उस्मान रेडी हो गया है। मानू, मानू, मेरा बेबी रेडी हो गया है। क्या कर रहा है मेरा बेबी? मुस्तफ़ा तो मम्मा का वेट कर कर के थक गया है ना मुस्तफ़ा? अच्छा, उस्मान को जब मैं मिरर के सामने खड़ा करती हूँ तो वो शायद ये समझता है कि मेरे सामने कोई और छोटा बेबी है जो मेरे जितना ही है। तो उसको ना प्यार कर रहा होता है, वो समझता है शायद कोई छोटा बेबी है, मेरा फ्रेंड है। तो ये है कि यहाँ पे मुस्तफ़ा भी रेडी हो गए थे और मुस्तफ़ा कह रहे थे कि मम्मा मेरे शूज़ देखिए। उस्मान मुझे पता नहीं क्यों अपना छोटा सा टेडी बेयर लग रहा होता है। यहाँ पे हम लोग बस नीचे उतर रहे थे और मेरे मियाँ जी आ गए थे। तो
हम रात के 10:30 बजे मार्केट गए थे और हम वापस आए थे रात के 2 बजे। अब हम फाइनल चॉइस आ गए थे और ये है कि यहाँ से मैं मुस्तफ़ा और उस्मान के कपड़े देखना चाह रही थी। तो यहाँ से मैंने अपने लिए 2 हैंड बैग्स लिए थे, वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी जब मैं आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो ये है कि यहाँ पे ये शैम्पू रखे थे, दिखाने का मकसद ये था कि इसका जो येलो वाला है आलमंड वाला, ये बहुत ज़बरदस्त है गाइस बच्चों के लिए। ये बाथ शावर और शैम्पू 2 in 1 है जॉनसन्स का आलमंड फ्लेवर का, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है कि यहाँ पे हम बेसमेंट पे चले गए थे जहाँ पे लेडीज़ कलेक्शन है। तो यहाँ पे मुझे सूट अच्छा लग रहा था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था और ये 3 पीस था, थोड़ा पार्टी वियर था। अब मैं सोच रही थी मैं ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि इन कपड़ों से तो उस्मान बहुत चढ़ेगा, तो मैंने ये नहीं लिया था और कलर भी बहुत लाइट था। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बहुत लाइट कलर्स पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। ये कौन सा ब्रांड है? बिन सईद है। मुझे यहाँ पे भूख लग गई थी तो मैंने ये शवरमा ले लिया था। अच्छा, ये शवरमा के पीछे भी एक कहानी है। ये शवरमा मैं शादी से पहले से खाती हूँ, हैदरी पे है। ये अंकल बहुत मज़े का शवरमा देते हैं, चटनी वगैरह वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका शवरमा। तो यहाँ पे ये मुस्तफ़ा के हम शूज़ लेने आए थे और मुस्तफ़ा को स्पाइडरमैन वाले अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छे थे, लेकिन अब ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं, मतलब बहुत ही बच्चे पहन चुके हैं ये स्पाइडरमैन वाले इस तरह के शूज़, तो इसलिए मैंने ये हटा के येलो वाले ले लिए थे। ये यहाँ पे उस्मान को हम सैंडल पहनाए थे, उस्मान इतने गुस्से से उस आदमी को देख रहा था। उस्मान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या मेरे साथ करना है, कभी कुछ पहना रहे हैं कभी कुछ पहना रहे हैं। तो यहाँ पे उस्मान, अब बस उस्मान की हद ख़त्म हो गई थी और उस्मान बहुत रोने लग गया था। वो मेरे बड़े बेटे साहब बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आराम से, उनको खाना पीना कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो ये है कि उस्मान के मैंने ये वाले शूज़ ले लिए थे, इन्होंने मुझे 2 दिखाए थे। अच्छा, तो ये मैंने जो है ये मुस्तफ़ा के शूज़ मैंने लिए थे, वो जो मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखा रही थी। ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, येलो कलर के थे, तो मुझे वैसे भी येलो कलर अच्छा लगता है बच्चों में। एक ये शूज़ लिए थे मैंने मुस्तफ़ा के और एक ये शूज़ लिए थे। ये वाले जो रेड वाले हैं ये मैंने सेम उस्मान के भी लिए हैं, दूसरे कलर में, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और बाकी ये है कि मुस्तफ़ा की एक ये ब्लैक ग्रेसी पैंट है, ये ब्लू पैंट है मुस्तफ़ा की। आज ही हमने सबने शॉपिंग करी है बच्चों की। एक ये मैंने ये फ़ौजियों वाली पैंट ली थी इसकी। बाकी ये है कि कुछ मैंने इसके समर सूट्स भी लिए हैं जो कैजुअल सूट्स होते हैं, जैसे कि ये है, ये टॉम एंड जेरी वाला शॉर्ट्स वाला सूट था, ये मैंने ले लिया था। बच्चे गर्मियों में ये शॉर्ट्स वाले कपड़े ही पहन रहे थे। ये भी समर का मैंने कैजुअल इसका ड्रेस लिया था शॉर्ट्स वाला। ये मुस्तफ़ा की टी शर्ट थी, ये मुझे लग रहा थोड़ी सी बड़ी आ गई है। बाकी ये मुस्तफ़ा ने अपनी पसंद से ली थी। मुस्तफ़ा को करेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये बैटमैन और ये आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह, तो ये इसने बैटमैन की शर्ट अपनी पसंद से ली थी। बाकी ये मुस्तफ़ा का एक शॉर्ट है, मैंने ज़ुबैदा से लिया था ये। बाकी ये ग्रे कलर की शर्ट है मुस्तफ़ा की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे मुस्तफ़ा पे ग्रे कलर बहुत प्यारा लगता है। ये मुस्तफ़ा के सॉक्स ले लिए थे मैंने शूज़ के अंदर पहनाने के लिए। ये मुस्तफ़ा का शर्ट का कलर मुझे बहुत पसंद था, ये मैंने शर्ट एक ली थी मुस्तफ़ा की। और ये एक एनिमल वाली टी शर्ट थी, ये भी मुस्तफ़ा ने अपनी पसंद से ली थी, मुस्तफ़ा को एनिमल्स भी अच्छे लगते हैं। और एक ये मैंने टी शर्ट मुस्तफ़ा की ली थी। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुस्तफ़ा का फेवरेट स्पाइडरमैन का बैग, ये मुस्तफ़ा ने अपनी पसंद से लिया था, ये इस तरह से। ये मुस्तफ़ा ने बहुत अपनी पसंद से लिया था और मुझे भी अच्छा लगा था, ये बहुत प्यारा सा था। ये है कि मुस्तफ़ा भी स्कूल जाएगा तो मुस्तफ़ा के ये स्कूल में काम आ जाएगा। अच्छा, ये उस्मान के शूज़ आ गए हैं, जो मैंने अभी मुस्तफ़ा के दिखाए थे, ये बिल्कुल सेम वही हैं, बस कलर चेंज है। इसका कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, ये कलर मुस्तफ़ा के साइज़ में नहीं था। ये यहाँ पे उस्मान की ब्लैक पैंट ली थी मैंने
और एक ये ब्लू पैंट ली थी मैंने उस्मान की पैंटें नहीं थी तो मुझे पैंट क्लास में लेनी थी। बाकी ये है कि यहाँ पे मैंने इसका एक सैंडो ले लिया था कैजुअल सा समर के लिए। और ये उस्मान की बिब्स आ गई हैं। ये मैंने मुस्तफ़ा और उस्मान की सेम कलर की टी शर्ट ली थी। अभी मुस्तफ़ा की भी दिखाई थी मैंने, इसी कलर की थी, वो भी सेम, उसका प्रिंट चेंज था। उस्मान की एक टी शर्ट ये है बेयर वाली, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इस पर बेयर बना हुआ है, बहुत क्यूट सा है ये। और ये आ गया उस्मान का ईद का कुर्ता शलवार मरून कलर का, और ये उसके साथ की आ गई सैंडल। तो मुस्तफ़ा का कुर्ता शलवार जो है वो अभी टेलर के पास गया हुआ है, वो आएगा तो मैं दिखाऊंगी। बाकी एक उस्मान की ये फॉक्स वाली टी शर्ट थी, ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, ये सिम्बा वाली टी शर्ट उस्मान की। और लेकिन अब मुझे ये फ़ील हो रहा है घर आके कि मैंने उस्मान के लिए वाइट कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही ले लिया। ये आ गई उस्मान की करेक्टर वाली टी शर्ट, और ये उसके साथ का शॉर्ट्स मैंने मैचिंग करके लगाया था। ये अलग था, ये अलग था, मैंने मैचिंग करी थी इसकी ज़रा सी। ये भी ऐसी कैजुअल सा लिया था मैंने। एक उस्मान के लिए मैंने ये शॉर्ट्स लिया था ज़ेब्रा प्रिंट का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये भी उस्मान का एक कैजुअल सूट मैंने ले लिया था शॉर्ट्स वाला, गर्मियों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी गर्मियाँ पड़ती हैं। ये उस्मान की एक शर्ट थी। एक ये उस्मान की मैंने फुल स्लीव्स की वाइट कलर की टी शर्ट ली थी, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, ये शायद मैंने आउटफिटर से ली थी, हाँ। और बाकी ये है, ये एक डायनासोर वाली टी शर्ट थी, तो ये मुस्तफ़ा की पसंद की थी, मुस्तफ़ा को डायनासोर अच्छा लगता है तो उसने अपने भाई के लिए भी डायनासोर की टी शर्ट ही ले ली थी। बाकी ये है कि ये उस्मान की शॉपिंग है। उस्मान की मुझे अभी शर्ट्स वगैरह लेनी है, जो थोड़ी सी फुल स्लीव्स वगैरह की होती हैं ना। बाकी ये है कि अभी फ़िलहाल ये शॉपिंग करी है मैंने बच्चों की दोनों की। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को शॉपिंग। मैं अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने ईद की क्या शॉपिंग करी है। बाकी ये कि अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर बात करेंगे।